कैसे हो आप? आपके लिए लेकर आया हूँ संडे लेक्चर। संडे लेक्चर में आज हम करने वाले हैं महा चैलेंज क्यूज कंप्यूटर प्लस विविध विषयों के बारे में। तो कंप्यूटर का मैं आपको एक लेक्चर कराऊंगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। विविध विषयों में आपको लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म लेकर आया हूँ। और एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल डेज। जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उनको मैं आज कराऊंगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर का लेक्चर लेते हैं। कंप्यूटर का 1.1 लेक्चर है, पहला दिन है, पहला लेक्चर है। तो कंप्यूटर विविध विषय में हम टॉपिक कवर करेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसमें हम लेवल फर्स्ट करने वाले हैं। तो लेवल फर्स्ट में देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अब प्रोसेसर की व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या है कि प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, मुख्य अंग है कंप्यूटर का। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जैसे हमारा माइंड है, सारी जो मेमोरी फीड होती है हमारे माइंड में होती है, उसी तरह प्रोसेसर कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है। इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहे तो ये ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। देखिए कितनी प्रोसेसिंग इसकी तेज़ है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। इसे सीपीयू भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम जो प्रोसेसर होता है उसे हम सीपीयू भी कहते हैं। और हमारा जो जनरल डिवाइस होती है, मोबाइल, टैबलेट्स, जो लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, उनमें सब में ये देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इसी का मेन मकसद इसमें काम होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा। जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि डेटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह सुरक्षित रहता है मतलब, तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने की जो गति है और स्थगित करने के कार्य में डेटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का पहला उपयोग कब किया गया था? अंग्रेजी में 1940 में किया गया था। डाटा शब्द का जो डाटा शब्द है उसकी बात कर रहा है कि DATA। इसके डाटा शब्द की जो अंग्रेजी का प्रयोग हुआ था, अंग्रेजी में, इंग्लिश में कब किया गया था? वो 1940 में किया गया था डाटा शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है कि ट्रांसमिसेबल और स्टेलेबल कंप्यूटर सूचना में डाटा शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ था 1940 में प्रयोग किया गया था। डाटा शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे कि सूचना, ज्ञान। शब्द डाटा से संबंधित है, लेकिन हर शब्द का अपना अलग महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डाटा के बारे में क्या दिया गया कि डाटा केवल कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं है। क्योंकि कोई भी सूचना को भी हम डाटा कह सकते हैं। कोई भी सूचना है, किसी भी प्रकार की है, किसी भी विषय से रिलेटेड है, तो हम उसे डाटा ही कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि कंप्यूटर के आविष्कार होने से पहले की बात कह रहा है कि लोग डाटा एकत्रित करते थे जो किताबों में रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। आधुनिक युग में कई डिवाइस का आविष्कार हुआ जिससे डाटा शब्द का प्रयोग इनमें किया जाने लगा। डाटा शब्द का पहले भी प्रयोग होता था जब ये डिवाइस नहीं थे। तब हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम डाटा बोलते थे। वो जो एकत्रित किए जाती थी, इकट्ठी की जाती थी, वो किताबों में होती थी, अदर किसी ऑब्जेक्ट में हो किया करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम की। एटीएम पूछ रहा है कि एटीएम हम किसको बोलते हैं, एटीएम क्या होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बिना स्टाफ के नकदी देन। बैंक में क्या होता है, स्टाफ होते हैं, वो लेन देन को करते हैं। अगर हम बिना किसी स्टाफ के हम नकदी करें तो हम एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो व्याख्या देखिए कि एटीएम का पूरा अर्थ क्या दिया गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया गया है।
और इसका हिंदी का भी नाम दिया गया है स्वचालित गणक मशीन। हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं और इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन भी कहते हैं। अदर नाम भी जान लीजिए, ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन भी कहते हैं, कैश पॉइंट भी कहते हैं, बैंकोमेट भी कहते हैं। ये अदर इसके नाम हो गए। एटीएम के नाम से तो हर कोई जानता है, कैश पॉइंट के नाम से कोई जानता नहीं होगा, बैंकोमेट के नाम से कोई नहीं जानता होगा, ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन के नाम से कोई नहीं जानता होगा। ये भी आप इसको याद कर लीजिए। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बारेल केले बैंक था, उसने किया था। किसकी? एटीएम की आधुनिक पीढ़ी का उपयोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शन में अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो आपका जो 4th ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग के बारे में और अगर आपको अदर पॉइंट बताऊं तो देखिएगा कि डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण एनालाइज डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हम बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती हैं। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद ही सूचना प्राप्त हमें हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? सीपीयू का उस भाग को पूछ रहा है क्योंकि सीपीयू एक तरह से डिवाइस है जो कंप्यूटर का माइंड है, उसमें भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट वह पूछ रहा है कि जो गतिविधि, जो अलग अलग गतिविधि होती है उसे कोऑर्डिनेट करता है, उसको चलाता है, संचालन करता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो वो सीपीयू में आपकी हो जाएगी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऐसा एक कंपोनेंट है सीपीयू का जो सारी की सारी जो गतिविधि होती है विभिन्न प्रकार की, उसको कोऑर्डिनेट संचालित करता है। तो व्याख्या देखिए कि कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक है। इसे नियंत्रक इकाई भी कहते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। शॉर्ट में इसे सीयू कंट्रोल यूनिट भी कहा जा सकता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में कैसे काम करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप 6ठा क्वेश्चन देखिए। 6ठा क्वेश्चन में क्या कहता है कि डेटाबेस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि डेटाबेस में रिक्त स्थान फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में 4th ऑप्शन देखिए आप, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा न्यूमेरिक डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेटाबेस जो न्यूमेरिक है उसके बारे में जानिए कि डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्याएं आदि इसी तरह की कोई भी कार्य हो सकता है जो हम डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड में गणना के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को रिक्त स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि जो हम इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा एक तरह से इंफॉर्मेशन ही हो गई, जानकारी होगी, जिसको हम हिंदी में जानकारी बोलेंगे और इंग्लिश में डाटा बोल देंगे। तो डाटा को जो हम कंप्यूटर में कोई चीज़ भेज रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे या एल्गोरिथम बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, गणना बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट, क्योंकि जो कंप्यूटर में हम भेज रहे हैं वो इनपुट हो गया और जो हम ले रहे हैं, बाहर आ रही है कोई भी चीज़, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट इनपुट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या जान लीजिए। व्याख्या में क्या कहता है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसे इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है। जैसा कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो ये बता रहा है कि जो इनपुट डिवाइस का हम प्रयोग किया पैसे निकालने के लिए, जब हम एटीएम में जाते हैं तो हमने प्रयोग किसका किया? कीपैड का किया। तो कीपैड के थ्रू हम जो पिन कोड नंबर डालेंगे तो वो इनपुट हो जाएगा, और हम जो पैसे निकालेंगे, जो प्रिंटर पैसे निकाल के देगा गिनती के माध्यम से, तो वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है।
इनपुट का आउटपुट का जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या देखिए कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म दे दी है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है CPU। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित आया था, बिल्कुल सेम एज। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा कि 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है या डेटा आकलन, जो डेटा कैलकुलेशन करने की मशीन है उसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में देख सकते हैं कंप्यूटर को। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या क्या कहती है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करती है, मतलब कंप्लीट करती है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूटेरर से लिया गया है। जो लैटिन शब्द है कंप्यूटेरियर, उससे हमने कंप्यूटर को निकाला है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसका मुख्य तौर से 3 काम है। पहला, डाटा को 3 काम कौन कौन से है? पहला, डाटा को लेना जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम उस डाटा को प्रोसेसिंग करने का होता है। पहले हमने इनपुट लिया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया डाटा को, और आखिर काम उस प्रोसेस्ड डाटा को दिखाने का होता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कौन कौन से 3 काम होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। पहले इनपुट लेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा डाटा की, फिर डाटा को डिस्प्ले पर आउटपुट के रूप में हमको दिखाएगा। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य, क्वालिटी या वर्क निम्न में से एक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, 3 वर्क होंगे और 1 नहीं होगा। तो डेटा संकलन, मतलब कि स्टोरेज, इसका काम कार्य है। डेटा संचलन, इसको कंट्रोल करना, ये भी कार्य है। डेटा संसाधन, ये भी इसका काम है। जो डेटा का आकलन है वो इसका काम नहीं है कंप्यूटर का। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डाटा आकलन इसका काम नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 काम है। 4 काम दिए गए हैं कि कंप्यूटर के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। डाटा कलेक्शन, संकलन, डाटा संचयन, डाटा का स्टोरेज करना, डाटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा निर्गमन, जो डाटा आउटपुट है उसको देना कंप्यूटर का कार्य होता है। ये 4 काम आपको रट लेने हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और घंटे के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आने वाली वीडियो होगी तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अदर वीडियो भी देखनी है, प्लेलिस्ट में जाना है, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, और इस वीडियो के जो आई बटन है ऊपर की ओर, आपको उसमें भी हमारी इससे रिलेटेड वीडियो आगे मिलती रहेगी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.